ये कुंभ एक लंबे समय के बाद हो रहा है। ये डिजिटल एरा का पहला कुंभ है। कम से कम 450 साल के बाद, जो इलाहाबाद में नहीं प्रयागराज में हुआ। हम लोग बचपन में पढ़ाया गया है कि कुंभ कहां होता है, संगम कहां है। ऑन द कॉन्फ्रेंस ऑफ गंगा जमुना एंड मिथिकल सरस्वती, गंगा जमुना और काल्पनिक सरस्वती के संगम पर। और काल्पनिक सरस्वती यथार्थ दिखी किसमें? नासा की पिक्चर। यानी जो जो वैज्ञानिकता आगे बढ़ती जा रही है, चाहे जुपिटर के रोटेशन पे 12 साल में होने वाला यह कुंभ। और जुपिटर के रोटेशन पे क्यों? क्योंकि हमारे सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह, जिसकी गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक भारी है, वो गुरु है। और अगर आप वर्ड सोचिए, गुरुत्वाकर्षण शब्द है ग्रेविटी के लिए, ये गुरु के आकर्षण के लिए है। और अब साइंस को पता चला है, बिकॉज ऑफ इट्स हैवी ग्रेविटेशन, सौरमंडल से बाहर आने वाले तमाम एस्ट्रॉइड्स को वो खींच लेता है। तो कहा जाता है गुरु हमारी रक्षा करता है, इसलिए अब ये उभरता हुआ दिख रहा है। ये कुंभ एक लंबे समय के बाद हो रहा है। ये डिजिटल एरा का पहला कुंभ है। कम से कम 450 साल के बाद, जो इलाहाबाद में नहीं प्रयागराज में हुआ। हम लोग बचपन में पढ़ाया गया है कि कुंभ कहां होता है, संगम कहां है। ऑन द कॉन्फ्रेंस ऑफ गंगा जमुना एंड मिथिकल सरस्वती, गंगा जमुना और काल्पनिक सरस्वती के संगम पर। और काल्पनिक सरस्वती यथार्थ दिखी किसमें? नासा की पिक्चर। यानी जो जो वैज्ञानिकता आगे बढ़ती जा रही है, चाहे जुपिटर के रोटेशन पे 12 साल में होने वाला यह कुंभ। और जुपिटर के रोटेशन पे क्यों? क्योंकि हमारे सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह, जिसकी गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक भारी है, वो गुरु है। और अगर आप वर्ड सोचिए, गुरुत्वाकर्षण शब्द है ग्रेविटी के लिए, ये गुरु के आकर्षण के लिए है। और अब साइंस को पता चला है, बिकॉज ऑफ इट्स हैवी ग्रेविटेशन, सौरमंडल से बाहर आने वाले तमाम एस्ट्रॉइड्स को वो खींच लेता है। तो कहा जाता है गुरु हमारी रक्षा करता है, इसलिए अब ये उभरता हुआ दिख रहा है।